श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामृतसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूप्नाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबध्नि विविलसत् गोपीसहस्रावितन् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारां किशोराकृतिम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में उपस्थित समस्त विद्वत जन एवं समस्त शक्तिमयी भक्तिमयी करुणामयी माताएं एवं प्यारी बहनें एवं समस्त श्रोतागण आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और आज ठाकुर जी की कुछ ऐसी कृपा हुई कि कल से भी ज्यादा विलंब हो गया। तो चलिए अब जो हरि की इच्छा उसी की कृपा से तो सब होता है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई और आवत यह सर अति कठिनाई और राम कृपा बिन आव न जाई। तो चलिए आज के इस सत्र में भगवान के वांगमय प्रति मूर्ति श्रीमद् भागवत को नमन करते हुए आज श्रीमद् भागवत के द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। बड़े ही हर्ष का विषय है कि
भगवत कृपा से आप सबको और हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस ज्ञान गंगा में रसाबोर होने का अवसर प्रदान हुआ। ये ज्ञान गंगा है। गंगाएं भी दो है, एक भगवती गंगा और एक भागवती गंगा। आपको पता है गंगाएं दो हैं? हम तो सिर्फ हरिद्वार वाली जानते हैं महाराज, दूसरी का हमें खबर नहीं है। तो गंगाएं दो है, एक है भागवत गंगा और दूसरी है भगवती गंगा। तो किसी ने कहा कि महाराज अगर ये दो गंगाएं हैं तो इसमें महत्व किसका ज़्यादा है और कौन छोटी और कौन बड़ी है? भाई अगर बच्चे जुड़वा भी होते हैं तो भी उसमें कुछ सेकंड मिनट का तो फर्क होता है। तो आप कह रहे हैं कि दो गंगाएं हैं, तो श्रेष्ठ कौन सी हैं? तब कहते हैं कि एक है पादारविंद गंगा, चरणारविंद की गंगा, और दूसरी है मुखारविंद। और दोनों ही गंगा भगवान से ही प्रकट हुई। लेकिन जो चरणों से निकली है वो है भगवती गंगा, जिसमें हम स्नान करते हैं, हरिद्वार जाते हैं। और दूसरी है भागवती गंगा, जिसे आप श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान के मुख से प्रकट हुए। सर्वप्रथम भगवान ने ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को इसका रसपान करवाया था। बोले गंगा मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कि महाराज श्रेष्ठ कौन सी है? तो श्रेष्ठ भाई चरणों से श्रेष्ठ तो मुख ही हैं। तो श्रेष्ठ तो फिर भागवती गंगा हुई। लेकिन महाराज कार्य क्या करती है? बोले तने की गर्मी को तो गंगा जी शीतल करेगी। भाई जैसे लाइट चली जाए और गर्मी लगे तो आप ठंडे पानी से नहाओगे तो शीतलता प्रदान होगी। ये तो बाहर के तन को शीतल करती हैं, लेकिन भागवती गंगा तो मन की शीतलता को प्रदान करती है। तो श्रेष्ठ कौन सी है? भागवती गंगा। लेकिन एक गंगा को स्नान करने के लिए आपको हरिद्वार जाने पड़ेगा, ऋषिकेश जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ये गंगा है कि जहाँ चाहो वहाँ बुला लीजिए और स्नान कर लीजिए। भाई आपने भागवत करवाया तो गंगा जी, भागवती गंगा राजभवन में सीसीआई कॉलोनी में प्रकट हो गई और आप स्नान ही कर रहे हैं, मन का स्नान। क्योंकि त्रितापों से ये मन संतप्त रहता है। कल बताया था ना मैं, दैहिक भौतिक तापा। लेकिन गंगा जी में स्नान करो तो संभल कर करो। क्यों? क्योंकि अगर आपको तैरना नहीं आता और ज़्यादा गहराई में गए तो हो सकता है कि राम नाम और इस गंगा की महिमा ये है कि जितना आप इसमें डूबोगे उतना ही आनंद प्राप्त होगा। तो इसी ज्ञान गंगा में हम सब डुबकी लगाने जा रहे हैं। तो कल हमने महात्म की कथा सुनी, किस प्रकार महात्म में भगवान को नमन करते हुए विशेषता दो घटनाओं को हमने विशेष रूप से सुना कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को तरुण करने वाली है ये भागवती गंगा। और दूसरा, धुंधकारी जैसा प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा भी इस ज्ञान गंगा से पवित्र हो गया।
कि धन्य भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत को भी पवित्र कर गई। तो प्रश्न पूछा कि किस किस प्राणियों को पवित्र करती हैं। तब कहा कि कैसा ही पवित्र आत्मा हो, प्रेत आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, ये ज्ञान गंगा सबको पवित्र करती है। कि ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारराभिमार्गका क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहयज्ञेन खलु पुनन्ति ते। ये मानवा पाप, ये मानव शरीर से न जाने कितने पाप हो जाते हैं। दैहिक, मानसिक और शारीरिक। क्योंकि मन से भी पाप बनता है, लेकिन कलयुग में तो छूट दी गई है ना कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कि मन में अगर किसी के प्रति हमारे पाप आया तो उसका आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे क्रिया में नहीं लाते तब तक उसका पाप नहीं लगता। और अगर आप हरि नाम संकीर्तन या हरि का जप करते हो, मानसिक जप करते हो, तो उसका पूर्ण फल मिलता है। तो कितना कलयुग ने, और कलयुग में तो नाम की ही महिमा गाई गई। कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आव न जाहि। राम कृपा बिनु आव न जाहि। कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में अगर महिमा गाई गई तो नाम की। कहते हैं कितने ही बड़े बड़े यज्ञ कर लो, दान कर लो, लेकिन जो फल नाम का है, क्योंकि राम न सकई नाम गुण गाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, और राम न सकई नाम गुण गाई। लेकिन इस नाम में बड़ी कठिनाई आती है। कभी सर दर्द हो गया, कभी रिश्तेदारी में जाना पड़ा, अभी भोजन बनाना है, महाराज कैसे भजन करें। तो आप कोई सा भी कार्य करिए, भाई गंदे फिल्मी गाने भी तो गाते हो, बच्चा सुला रहे हो तो क्या जाता है, श्री राम जय राम जय जय राम।
भजन ही हो गया ना, भगवान का स्मरण भी हो गया, गायन भी हो गया, बच्चा भी सो गया। और जब इस संस्कार से बच्चा बड़ा होगा ना तो अति सुंदर विचार वाला होगा। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है महाराज, हम तो नहाने में देर हो जाती है, कैसे करें, दिन भर काम करते हैं। तो भगवान ने नाम में कोई पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, हो सके तो शुद्ध अवस्था में करिए, आपके पास समय। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी कहते हैं भगवान की जैसे मर्जी हो, लेकिन आप मेरा नाम स्मरण करिए। कि भाज कुभाय अनख आलस भाय को भाव अलग आलस हो, भाय को भाय अनख आलस भाव को भाव अलग आलस हो। नाम जपत मंगल दिस दसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। भगवान कहते हैं कि मन है, भाव है, नहीं है, फिर भी अगर आप नाम स्मरण करोगे तो तरे बगैर नहीं रहोगे। क्योंकि भैया बिजली का तार जानकर छुओ चाहे अनजाने में छुओ, झटका बराबर देगा। इसी प्रकार हरि का भजन आप जान कर करिए या अनजाने में करिए, फल उतना ही मिलेगा। भाई जैसे जहर पीने से मरना पड़ता है, आप जहर पियोगे तो मरे बगैर नहीं रहोगे, और हरि का नाम लोगे तो तरे बगैर नहीं रहोगे। तो इसलिए आप कथा में बैठे हैं तो मन इधर उधर ना भागे, इसलिए भगवान का स्मरण करिए और बीच बीच में कीर्तन करते जाइए। क्योंकि हम बैठे कथा में होते हैं, मन होता है दुकान पर, अरे दुकान बंद पड़ गई, अरे शॉपिंग के लिए जाना था, तो कथा नहीं सुन पाए। कथा कैसे सुनोगे, मन में तो करना यही चली हुई है। अरे महाराज हम तो बहुत पहले आ गए थे, लाइट नहीं थी, बड़े गर्मी में मरे, तो मन तो चला गया उधर। अरे मन को गर्मी नहीं लगती, उस आत्मा को गर्मी नहीं लगती, ये तो दैहिक की गर्मी है। जब आप उस आनंद को प्राप्त कर लोगे तब ये संसार के कोई भी कष्ट आपको सताएंगे नहीं। तो कल नाम की महिमा गाई और किस प्रकार महाप्रेत धुंधकारी भी इस कथा को श्रवण करके परम धाम को प्राप्त हुआ। बोल भागवत भगवान की जय। तो कल भागवत की महिमा गाई, आज हम भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा प्रारंभ करेंगे। भागवत जो कि हमने कल भी बताया था, जिसमें 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोक से वेद व्यास जी ने इसको अलंकृत किया है। तो उसी की जितनी चर्चाएं हो पाई वो ठाकुर जी की कृपा से करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम यहाँ पर मंगलाचरण किया गया कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चाथेष्ववेग्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते यत् सूरयः। सर्वप्रथम उस परमात्मा का बंधन किया जिसकी माया से सूर्य आदि भी विमोहित हो जाते हैं, जो कि जन्माद्यस्य जन्म मरण से जो परे हैं,
और जो विराट स्वरूप हैं, जिनकी महिमा को जानने के लिए करोड़ों सूर्य भी मोहित हो जाते हैं, और उसी की माया में हम जीव भी फंस जाते हैं, क्योंकि जब सूर्य नहीं समझ सके तो हम क्या समझेंगे। ब्रह्मा जी आदि मोहित हो गए कि तेजो वारिहि मृधाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य, इसमें ये ब्रह्म सूत्र से ही इसका आरंभ किया गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो कहा कि भगवान की माया कैसी है। भाई अभी कड़ाके की धूप लगी है, आप कभी सफर गाड़ी से कर रहे होते हैं तो सूर्य की जब प्रखर किरणें उस रोड पर, सड़क पर जब पड़ती हैं तो लगता है आगे पानी भरा होगा, ऐसा भ्रम पैदा होता है। लेकिन जैसे जैसे पास जाते तो होता कुछ नहीं है। इसी प्रकार हमें लगता है कि ये संसार जो है ये ऐसा ही बना रहेगा, ये सारा संसार ऐसा ही, जबकि ये नाशवान है। और जब इसका आभास होता है और जब भगवान की कृपा होती है तो ये निरस्त हो जाता है। कि धर्मः प्रोजित केटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। और जब भगवान की माया से हम छूट जाते हैं तो फिर उसी समय क्या होता है, वास्तु वेद्यम शिवदम। जब हमें ज्ञान हो गया कि सच्चा साथी परमात्मा है तो उसी समय हम मोह माया के जंजाल से छूट जाते हैं। निरस्त कुहकम शिवदम, मानो कल्याण ही हो गया। कि श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। और जब माया परमात्मा की नष्ट हो जाती है और परमात्मा हृदय में आ जाते हैं तो अवरुद्ध, और भगवान फिर भक्त के हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। भाई जैसे इधर चौकी है और जेल खाने में जेलर साहब भी है और एक कैदी भी है, तो अवरुद्ध किसे कहा जाएगा? भाई है तो दोनों ही, लेकिन जेलर साहब कभी अंदर भी आ सकते, बाहर भी जा सकते, लेकिन कैदी तो कैद हो गया। इसी प्रकार जब परमात्मा का कोई सच्चा भक्त होता है तो हृदय में कैद कर लेता है और फिर छूटे नहीं छूटता, क्योंकि टेढ़ी टांग वाला है, एक बार ही चिपक गया तो फिर छूटता नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसीलिए परमात्मा का भजन करिए और वही इस संसार से पार लगाएगा। और जब वो ठाकुर जी एक बारी आपके हृदय में आ गए तो निकले नहीं निकलेंगे। एक बात की बात है, एक युवती यमुना जी में जल भरने के लिए गई। वृंदावन की गोपी जल भरने के लिए गई तो समाधि लगा के बैठ गई। उधर से नारद जी आए तो देखा कि ये ब्रजबाला किसका ध्यान कर रही है।
जिन ब्रजबालाओं के पीछे नंद नंदन भागे चले आते हैं, एक भाव पर भागे दौड़े आते हैं। ताए अहीर की छोरिया छचिया वर छाछ वे नाच नचावे। भगवान तो इनके पीछे पीछे भागते और ये किसका ध्यान लगा रही। तो नारद जी के मन में कौतूहल हुआ तो पूछा, देवी आप किसका ध्यान कर रही हैं? गोपी बोली, महाराज मैं विपदा की मारी, मैं क्या जानूं ये ध्यान व्यान का हुआ। बाबा मैं तो ये सब कुछ जानती ही नहीं है, तो आप ये कर क्या रही हैं? बोले बाबा मेरी चिंता का सबसे बड़ा कारण है ये नंद का छोरा। ये ऐसा चित्त पे गड़ गया है कि छूटे नहीं छूट रहा है, और अगर हालत ऐसी रही तो फिर ये तो मेरी गृहस्थी नहीं चलने देगा। बोले ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा क्या हो गया? बोले महाराज मेरी ससु अम्मा ने कहा कि बहू दोहनी उठा और गाय दोहा। तो मैं उठाई बाल्टी और दूध निकालने के लिए चली गई। अब मैं धार निकालने लगी और उसी समय नंद का छोरा खड़ा हो गया। ये अरे भाभी सबरो दूध निकाल देगी, थोड़ो सो मोए पिला दे। तो मैंने कहा कि लाला तू भूखो है, यहाँ सवेरे से डोल रहा हूँ, तो आ तेरे को मैं ताजा ताजा दूध पिलाती हूँ। और मैं उससे बातें करती रही। उसने अपना मुंह खोला और मैं उसके मुंह पे धोती गई। वो गटागट पीत हो गए। महाराज होश मोहे तब आयो जब सासू ने उधर से आवाज लगी, अरे बहू तेने सारे दूध को सत्यानाश कर दियो, सारो दूध धरती पे गिरा दियो। महाराज मोए होश आयो, देखो तो दूध तो सब धरती पर गिरो पड़ा। मैंने आसपास देखा तो नंद का छोरा। मुझे तो लगा था कि मैं नंद के छोरे को पिवा रही हूं। अब महाराज मैं आई और अम्मा ने कहा कि खड़े खड़े मेरे मुंह का देख रही है, जा धान कूट खा, मुझे भात बनाना है। पहले धान कूटते थे, अब तो चावल आता है फैक्ट्री से। पहले धान कूटा जाता था, फिर बनाया जाता था। उसका जो माड़ निकलता था, माड़ी बोलते ना, बड़ा स्वादिष्ट होता था। आजकल तो ये सब बहुत कम हो गया क्योंकि कुकर आ गया, लगाई सीटी, जय श्री राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो महाराज मैंने मूसल उठाया और धान कूटने को चली गई। अब मैं धान कूट रही तो उसी समय वहां पर फिर नंद को छोरा आ गया और उसने कहा कि भाभी कैसे मुंह लटकाई हो, अम्मा ने कुछ ज्यादा सुना दी का? मैं बोली लाला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो महाराज मैं ना जाने क्या क्या बातें उससे करती रही। होश मोहे तब आयो जब सासू अम्मा ने 1000 गारियां सुना दी कि ना जाने किसके साथ बड़बड़ करती रहती है। अब मैंने देखा तो पास में कोई नहीं। महाराज सासू अम्मा ने फिर कहा कि जा मटका उठा रही यमुना जल भर के आ, पीने के ताई पानी की बूंद नहीं है। महाराज मैंने नेक मटका उठाए और दौड़ लगाई यमुना जी। अब महाराज मैं यमुना जल भरी, नेक मटको भारी भर के और भारी हो गया। मुझे उठाने में बड़ी दिक्कत आ गई। तो नंद को छोरा फिर प्रकट हो गया कि भाभी मैं ऊंचाई दूं का? कि वाह लाला बड़े टाइम पे आयो, नेक सहारा लगा दो। अब मैंने हाथ लगाया, कुछ नंद के लाला ने हाथ लगाया, नेक मटकी उठाई और मटकी गिर गई और धम्म से फूट गई। महाराज अब घर जाऊंगी तो अम्मा 10,000 गारियां फिर सुनाएगी और काऊ दिन मुझे घर से ही निकलवा देगी। ये तो घर को सत्यानाश निकालो इसे।
अब महाराज अगर आप कुछ जानते हो तो मुझे मार्ग बताइए ताकि मेरी गृहस्थी चल पड़े। नारद जी कहते हैं कि धन्य हैं ये ब्रजबालाएं। योगी लोग अपना घर बार छोड़कर जंगल में जाकर के वर्षों तक समाधि लगाते हैं तब भी एक झलक नहीं पाते। और ये देवी जी इतनी रज पच गई है कि आज गृहस्थी में मन लगाना चाहती है। धन्य हैं। तो भैया जब हरि की कृपा होती है ना, और जब वो हृदय में आ जाता है तो निकरे नहीं निकता। इसलिए क्योंकि जब भजन करोगे ना तो फिर परमात्मा प्रकट होता है, और प्रकट ही नहीं हुआ है फिर वो निकलता नहीं है। क्योंकि करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो क्या होगा? करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। श्री राधे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कुछ काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहो।
अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो भैया जो थोड़ा थोड़ा भजन करते रहोगे ना, तो एक दिन धीरे धीरे करते करते वो सजन मिल जाएगा, वो सखा मिल जाएगा, जो सच्चा सखा है। महाराज सच्चा सखा कौन है? परमात्मा। क्योंकि ये जो संसार के रिश्ते नाते हैं ये सब झूठे हैं, क्योंकि किसी दिन छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, लेकिन सच्चा अगर संबंध है तो उस परमात्मा से है। तो भैया धीरे धीरे जो भजन जब बढ़ेगा तो परमात्मा ऐसा हृदय में चिपकेगा, फिर निकरे नहीं निकलेगा। ये जो सत्संग आप सुन रहे हैं नेमी शारण्य के पावन भूमि पर सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने इस कथा का श्रवण किया, और ये श्रवण किया 1000 वर्ष तक। और जो वयोवृद्ध हैं श्री शौनक जी महाराज, ऐसे वयोवृद्ध शौनक जी महाराज श्रोता बनकर बैठे हैं, और जो आयु में छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यास मंच पर सुशोभित हो रहे हैं। बोले व्यास जी महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। भैया कथा में 2 विघ्न जरूर आते हैं, एक है निद्रा देवी और दूसरा है मनीराम। है ना जाने कब बाजार चला जाएगा। पड़ोसन की साड़ी देखी, अब तो लगा कि हम भी जाएंगे बाजार। हैं बढ़िया है भाई, वाह ये हार कहाँ से लाया, अब तो हम भी ऐसा ही बनवाएंगे। और दूसरी समस्या है निद्रा देवी। कहीं गंभीर विषय चला तो भैया हो सकता है एक बारी किसी को नींद ना आ रही हो तो दवाई लेने की आवश्यकता पड़े, लेकिन कथा ऐसी है कि जिसको नींद नहीं है उसको भी नींद दिला देती। आप बीच बीच में कीर्तन और जब जयकारा बोले तो जोर से जयकारा लगाया करें। बोले बरसाने वारी की। तो इस सत्संग को ऋषियों ने सुना तो कहा कि महाराज ये भागवत है क्या? भाई जिसको हम सुन रहे ये है क्या और ये करते क्या है? तो चल बताया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को तरुण करने वाली ये कथा है। और ये है क्या?
कि निगम कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव्यसेयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कहा कि महाराज ये हैं वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल श्रीमद् भागवत। और हे श्रोताओं, आप आइए और इसका रसपान करिए, खूब पियो। तो किसी ने कहा कि महाराज फल या तो खाया जाता है, नहीं तो चूसा जा सकता है, पीने का तो हमने सुना नहीं। और आप कह रहे कि आओ पियो। और अगर इसमें रस है तो रस क्या है? और आपने दो ही व्यक्तियों का नाम लिया, रसिका भुवि भावुका। क्या दो व्यक्तियों के लिए ही बनी है? व्यास जी कहते हैं कि वैसे तो मैंने सार्वजनिक प्याऊ लगाया है, कोई भी आके पी सकता है, लेकिन अब जिसके भाग्य में नहीं है वो पड़ोस से नहीं आता है, और जिसने आना है वो दूर दूर से आ जाता है। तो इसलिए मैंने दो नाम लिए कि रसिक जन होंगे तो दौड़ते दौड़ते आएंगे। जो प्यासा होगा वो प्यास की महिमा को जानता है, महत्व को जानता है। और अगर कोई प्यासा नहीं है, आप कितना ही कहो महाराज ठंडा पानी है पी लीजिए, तो वो पिएगा नहीं बल्कि नापतोली ज्यादा करेगा। अरे पानी कुएं का लाया कि बावड़ी का? बर्तन मांजा था कि ऐसे ही ले आए? फिल्टर का है? अच्छा, और किसी को प्यास लगी हो तो वो ये नहीं पूछेगा कि बावड़ी का है कि कुएं का, वो तो सीधा कहेगा और गटक के पी जाएगा। तो अगर रसिक जन होंगे तो वो तो कथा सुनेंगे, और रसिक नहीं होंगे तो कहेंगे महाराज कौन बच्चा बिठा दिया ना, कुछ कोई बढ़िया सा वक्ता लाते, इसने तो कह दिया फ्री में सेवा करेंगे कथा की। कोई बुलाते महाराज 4-5 करोड़ लेते, जो मजा आता। कोई कहते हैं अरे टेंट ऐसा होता, वैसा होता, ये होता। ये सब राय चंद होते हैं, राय दे सकते हैं, करते कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें मारे। तो रसिक होंगे तो बैठकर कथा का रसपान करेंगे, और अगर अभक्त हुए तो नाप तोली ही करते रह जाएंगे। कौन सा श्लोक गलत बोल दिया, भजन तो गाना नहीं आ रहा है, ये तो रसिक होगा तो वो कथा पे ध्यान देगा। तो ये सार्वजनिक प्याऊ है, इसलिए भर भर के दोना पीजिए, सबके लिए सामूहिक लगा है। तो महाराज इस फल का जो रसपान है वो सभी के लिए सुलभ है, और आप हम सबको सुलभ हुआ, क्योंकि आप जानते हो कल आपने कथा सुनी। इस कथा को सुनने के लिए देवता आदि ललचाते हैं, और उन्हें भी इसका सौभाग्य नहीं मिला। किस प्रकार शुकदेव ने डांट करके भगाया कि क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारे तदा देवांजहास। जब अमृत का कलश लेकर देवता आए कि महाराज आप परीक्षित को पिला दीजिए, तो इसका मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, और बदले में हमें ये जो कथा आप इन्हें सुनाने जा रहे हैं हमें दे दीजिए। तो उसी समय सुखदेव जी ने डांट करके भगाया, और फिर कहा कि महाराज जी हमें क्यों सुलभ नहीं है, और हम सबको सुलभता से प्राप्त हो रही है तो हम इसे महत्व नहीं देते हैं। पूछिए देवता से। तो आगे कहा कि महाराज मानव का परम धर्म क्या है? हम मनुष्य हैं,
जीव मात्र का परम धर्म क्या है? क्या खाना पीना इसीलिए जन्म मिला है? बच्चे पैदा करना क्या इसीलिए मिला है? तब यहाँ व्यास जी कहते कि महाराज, सुखदेव जी कहते हैं कि अरे हमने कथा प्रारंभ कर दी। सूर्य जी कहते हैं हमने कथा प्रारंभ कर दी पर अभी तक मंगलाचरण नहीं किया, तो अब मंगलाचरण कर रहे हैं और अपने गुरुदेव जी सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरयाजुभावः पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वो सुखदेव भगवान जो पैदा होते ही जिन्होंने ना माँ को देखा ना पिता को देखा और जंगल की ओर चले गए, ऐसे श्री सुखदेव जी के चरणों में हम सभी में मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव जी भगवान की। जिनकी कृपा से ये अध्यात्म दीप हमें प्रदान हुआ, ज्ञान रूपी प्रकाश मिला कि यस्यानुभावमखिला श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितेर्षितां तमोन्धम्। भैया ये अध्यात्म दीप हैं जो कि संसार के अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और जब इस ज्ञान गंगा को हम सुनते हैं, इस सत्संग को सुनते हैं और हरि के चरित्र को गाते हैं, क्योंकि ये संसार है अंधकूप। एक 88,000 दरवाजे का महल था और उसमें रही अंधों की टोली। अंदर गए महल देखने के लिए। अब अंदर गए तो चलो दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन फिर भी बोलते कि अंधे को देखना और काने को सुनने की बड़ी है, गूंगे को बोलने की। तो गए तो अब आंखें तो थी नहीं, तो अब कि भैया देख लिया, हाँ देख लिया, तो बाहर का रास्ता। अब उसमें बाकी दरवाजे तो बंद थे, लेकिन 84,000 उन दरवाजों में एक दरवाजा खुला था उस महल में। तो कहा कि भैया दरवाजा कहाँ है बताओ। तो अब अंधे को कैसे बताएं कि कहाँ है? तो किसी ने कहा कि भैया दीवार का सहारा लेते जाओ तो दरवाजा आ जाएगा। अब अंधे चले दीवार का स्पर्श करते हुए। जैसे ही दरवाजे पे आई तो सर्वे खुजली हुई, तो खुजाने लगे तो दरवाजा छूट गया। अब फिर 84 दरवाजों का उस महल का चक्कर काटा, काटते रहे लेकिन दरवाजा नहीं मिला। और ये उन सब अंधों की कथा नहीं है, हम सब भी अंधे हैं। वो 84,000 दरवाजा का महल कोई और नहीं है, ये मनुष्य जीवन है। हम भी 84,000 योनियों से भटक कर फिर मानव देह मिलती है। और फिर जब ये देह मिलती हैं तो जब हमें परमात्मा का भजन करना होता है, बैठते हैं तो उसी समय हमें भी खुजली परेशान करती है। काम क्रोध लोभ मोह से माया से बंध जाते हैं और जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर पाते हैं। क्या खाना पीना कमाना यही। तो अगर आपको उस 84 के चक्कर से निकलना है ना, तो उस दरवाजे के पास कितनी ही खुजली हो, लेकिन दरवाजा नहीं छूटना चाहिए। और ये अगर मुक्ति का साधन है तो मानव देह। भगवान ने कितनी कृपा की कि मानव बनाया, 2-2 आंखें दी, 2-2 हाथ दिए। किस लिए?
अगर आंखें दी तो परमात्मा ने कहा कि मेरा दर्शन कर, और मुख दिया तो कहा कि मेरा भजन कर, पैर दिए तो कहा कि मेरी यात्रा कर, हाथ दिए तो कहा कि मेरी सेवा कर। लेकिन हम संसार को रिझाने में लगते हैं। अरे ये शरीर मिला है तो उस परम तत्व को जानने के लिए। भाई ये जो रिश्ते नाते हैं ना, ये तो यही सब छूट जाएंगे, क्योंकि सच्चा सखा परमात्मा है। कि धनानि भूमौ पशवाश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जन श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गम धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। भैया ये जो संसार के संबंध है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये साथ नहीं जाएगी। नारी साथ जाती है तो कहाँ तक? नारी गृह द्वार, दहलीज तक जाती है। जन शमशाने, मित्रगण आगे अगर होंगे तो वो भी अर्थिक को कहाँ तक लेके जाएंगे? शमशान तक। ये शरीर भी साथ जाएगा तो कहाँ तक? देह चितायाम, चिता तक। उससे तो आगे भजन ही है साधन, उससे आगे सिर्फ भजन है, इसलिए भजन करते रहिए। लेकिन हम तो किस में? मोह माया में फंसे होते हैं। सोचते हैं कि अगर पैसा होगा तो सुखी होंगे। अंबानी के पास इतना पैसा है भैया, दाल का पानी मिलता है पीने के लिए, ढंग से खा नहीं सकता, सोने के लिए दवाई ले रहा है, क्या करोगे? तो क्या पैसे में सुख है? कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख महाराजा को, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख शंभु को भारी। पर तुलसीदास प्रभु कह गए, राम नाम बिन सब दुख हारे। भैया धन में सुख होता तो सबसे ज्यादा सुखी होता रावण, हमने कल भी कहा था। पुत्र में सुख होता तो भी रावण सुखी होता, क्योंकि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। और पत्नी में सुख होता तो उसने विश्व की सारी सुंदरियां तो उसने कैद की हुई थी, फिर भी सीता जी को कैद करके और अपना सर्वनाश करवाया। क्योंकि भैया इनमें सब में सुख नहीं, संसार में सुख नहीं है। क्योंकि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, पहाड़ी कितने इधर जो पहाड़ी जिनको पहाड़ी भाषा समझ आती है, क्योंकि ये भी आया था कि थोड़ा पहाड़ी में बोला करो, तो पहाड़ी में बोले कुछ। अब वैसे वही फिर ये सोचने लग जाएंगे कि क्या बोल रहे हैं बेचारे, और भी तो आए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कहेंगे भाई हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है। तो पैसे में सुख नहीं है, इसलिए धन दिया है किस लिए? कि दान करो, और शरीर दिया है तो सेवा करो। और भगवान का मनन चिंतन करो
कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरे भजन से होत त्रिवेद कल्याण। तीन ही गति है धन की, उत्तम गति है दान, और मध्यम गति है भोग, और तीसरी तो दुर्गति है। और हम सोचते हैं कि धन इतना आ गया, इतना और आएगा, पुत्र के लिए कष्ट नहीं होगा। तो कहते हैं भैया कि पूत सपूत तो धन सींचे क्यों, और पूत कपूत तो धन सींचे क्यों। भाई अगर पुत्र सुपात्र हैं तो उसको आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और अगर कुपात्र हुआ धुंधकारी की तरह तो कुछ छोड़ेगा नहीं। इसलिए अगर धन मिला है तो दान करिए, नहीं तो उसका भोग करिए, नहीं तो फिर इतना कमाया अंत में फिर हाय हाय करके मरोगे। इसलिए जितना हो सके दान करें, क्योंकि परमात्मा की कथा हो रही है, परमात्मा का गुणगान हो रहा है, तो आनंद बरस रहा है। और इस परमात्मा की कृपा से हम सब एकत्रित हुए। मानव जीवन का परम धर्म है तत्व को जानना। अब ऋषियों ने कहा महाराज ये तत्व क्या है, थोड़ा तत्व के बारे में बताइए। कि वदन्ति तत्तत्त्वविद यञ्च ज्ञान मद्भयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। वदन्ति तत्तत्त्वविद यञ्च ज्ञान मद्भयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सभ्यते। तत्व है वो परमात्मा, जिसको योगी से अगर पूछे तो वो कहता है कि वो तत्व है, और संत से किसी से पूछे तो वो कहता है कि वो ब्रह्म है, और भक्त से पूछे तो वो कहता है कि भगवान है। तो क्या महाराज इसमें भी भेद है? नहीं भैया, थोड़ा सा भेद है, नाम का भेद है। क्योंकि तत्व तो वही की है। आप ब्रह्म कहिए, परमात्मा कहिए, चाहे भगवान कहिए। भाई जल है, आपने जल लिया और फ्रिज में रखा तो वही बर्फ का गोला बन गया, फिर आपने गर्म किया तो पुनः जल बन गया। जैसे ये पूड़ी बन रही है, इस प्रकार समझिए ये तत्व क्या है। ध्यान से सुनिए, आए हैं तो गधा सुनिए, थोड़ा सा कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण होगा कि आपने जब इतना खर्चा किया है, परमात्मा ने इतनी कृपा की है कि जिनका संकल्प था वो तो आज हमारे मध्य इस देह रूप से तो नहीं है, लेकिन आत्मा में जरूर वो यही है। क्योंकि मरता तो शरीर है, जीवात्मा तो मरती नहीं। क्योंकि ये जो शरीर है ये नाशवान है, लेकिन आत्मा कभी विनष्टि नहीं है। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित अति अधम शरीरा। ये 5 तत्व से देह बना है और अंत में उसी पंच तत्वों में विलीन होता है। लेकिन भैया ये देह मरता है क्योंकि हम तो उस परमात्मा के अंश, और परमात्मा तो सर्वव्यापी हैं और वो तो शाश्वत है, तो इसलिए हम तो शाश्वत के सगा है ना। तो मरता शरीर है क्योंकि ईश्वर अंश जीव अनिश अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये तो आनंद की राशि है, हम तो उस परमात्मा के अंश हैं, तो कैसे मर सकते। तो उनका सत्य संकल्प था, तो देर सवेर लेकिन पूर्ण हुआ आप सबके प्रयास से। तो हमने गुरुदेव से कहा कि लोग बड़ा परेशान करते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, जिन्होंने हमें पढ़ाया वो अब संदीप कहते हैं, पहले कहते थे पंडित जी।
हमारे गुरुदेव की बहुत कृपा है हम पर। हमें तो भागवत का भाव नहीं आता था, लेकिन उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि ये गूंगा बोल पड़ा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा संसार को छोड़ो, ये तो एक झटके में रंग बदलता है, और तुझे अगर सफल होना है तो इनसे दूरी मत बनाना। कोई तुम्हारी निंदा करे, भैया वो तुम्हें सचेत कर रहा है, और मानो कि वही सच्चा मित्र है जो मुंह पे मीठा बोले। भैया सच्चा मित्र है वही है, क्योंकि वो पग पग पर आपको सचेत करेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु जल और साबुन ते निर्मल देत बनाए। भाई जैसे कपड़ा धोने के लिए साबुन की और जल की आवश्यकता होती है ना, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो आपकी गंदगी भी अपने, भाई सुअर देखा है वो क्या करता है, दूसरों की गंदगी में ही तो मुंह मारता है। आपने कहीं थोड़ा सा मार्ग से भटके कोई ऐसा काम किया तो वो तुरंत उसमें मुंह मार देगा, अरे वो ऐसा 10। और ऐसे का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो बुरे कर्मों से बचाएगा आपको। आपको डर रहेगा, अरे सबसे पहले आएगा तो शिकायत कर, और आप बच जाओ, और वो पापी वो अपने सर पर ले जाएंगे। तो इसमें कठिनाई तो आती है, आवत यही सर अति कठिनाई। तो उस दिव्य विभूति के फल स्वरूप आप सबको, हम सबको ये ज्ञान गंगा में रसाभव होने का सौभाग्य मिला। वो जहाँ भी हो, हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे उन्हें अपने वैकुंठ धाम में स्थान दें। तो ये तत्व क्या है, तत्वों की हम बात कर रहे थे, ये एक ही हैं। जैसे भंडारा चलता है, पूरी बनी है बनती है ना, कल बनी थी, तो भैया किसी को पूरी में स्वाद आता है, तो किसी को रोटी में, तो किसी को अच्छा चटपटा पराठा, जिसकी जैसी सामर्थ्य। तो आप कहो कि पूरी में स्वाद है, और दूसरा कहे कि भैया रूखी रोटी जो होती है उसमें का स्वाद ही अलग है। तीसरा कहेगा कि पराठे का तो जवाब नहीं है। तो सबका अपना अपना शौक, अपना अपना स्वाद। लेकिन पूरी खाओ, पराठा खाओ, चाहे रोटी खाओ, मध्य में तो आटा ही खा रहे हो। अब भगवान का हो या परमात्मा का हो, है तो वो तत्व एक ही, नाम रूप से अलग हो गया। क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो उस तत्व को जानने के लिए ये शरीर मिला है। और जब उस तत्व को हम जानने लग जाते हैं तो मोह माया की जो ग्रंथियां अंदर लगी होती है ना, ईर्ष्या द्वेष छल कपट की जो ग्रंथियां लगती हैं, तो क्या होता है कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया शीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। भगवान कब आपके हृदय में वास करेंगे? भैया कोई तभी ही कहीं रहेगा जब उसे स्थान खाली दिखेगा, तभी तो उसमें प्रवेश करेगा। अगर पहले ही भरा होगा तो उसमें कौन जाएगा? तो परमात्मा हमारे हृदय में आ क्यों नहीं रहे? सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमारा जो मन है वो मलिन हो गया है। किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से। और भगवान कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं, तो कैसे प्रकट होता हूं? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन
जल सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस किसी से छल करना छोड़ दीजिए, कपट करना छोड़ दीजिए, किसी के प्रति द्वेष करना छोड़ दीजिए, तो भगवान अपने आप ही हृदय में बैठ जाएंगे। भैया वो कहीं गए नहीं, क्योंकि वो तो सर्वत्र है ना, कहीं से बुलाना तो नहीं है। जब उस ईश्वर के हम अंश हैं तो वो तो सब में है। कीड़ा मकोड़ा, कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस, मनुष्य आदि में सब में है, तो कहीं ढूंढने तो जाना नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 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 प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट हो ही नहीं जाना। वो तो प्रेम का भूखा है कि प्रेम का भूखा हूँ मैं, और प्रेम जिसका सार है, और प्रेम से भजता मोहे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम चाहिए और क्या चाहिए। आगे चलकर कहा कि महाराज जिस ग्रंथ को आप सुना रहे हो, इसकी रचना कब कैसे और किसने की। तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनिए। द्वापर के अंत में जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम को गए, तो कहा कि अब ये धर्म कैसे बचेगा। ऋषियों ने भी कहा कि महाराज जब लीला संभरण करके परमात्मा जाते हैं तो ये धर्म किसकी शरण में जाता है। यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे थे कि किम श्रेयः शास्त्र सारकः स्व अवतार प्रयोजनम किम कर्मः केवताराश्च धर्मं कं शरणं गतः। किम श्रेयः सुनने योग्य क्या है। शास्त्र सारः कह, शास्त्रों का सार क्या है। किम श्रेय शास्त्र सार का स्व अवतार प्रयोजनम, और भगवान के अवतार का कारण क्या है। और अगर भगवान के अवतार होते हैं तो कितने होते हैं, और अगर अवतार लेते हैं तो भगवान करते क्या है। और जब भगवान सारी लीलाओं को पूर्ण करके जाते तो ये धर्म किसकी शरण में जाता।
तो सूत जी ने कहा कि ऋषियों, बड़ा ही आपने प्रश्न जो किए हैं, 6 प्रश्न किए थे और पूरी भागवत में फिर इसका उत्तर दे रहे हैं। और आज से लगभग 6 दिन आप पूरा जो ये 6 प्रश्न किए हैं इसके उत्तर आप पाओगे। तो कहते हैं कि जब भगवान स्वधाम को गए तो उसी समय पराशर जी ने वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, कई शास्त्र लिखे, वेद लिखे, वेदांत लिखे, उपनिषद लिखे, लेकिन हृदय को चैन नहीं आया। एक दिन व्यास गुफा पर बैठे थे तो उसी समय नारद जी आए। व्यास गुफा ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास है, आज भी है। तो नारद जी ने पूछ लिया कि पाराशर्य महाभागा अभवत कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एवः। पराशर जी ने देखा, ऋषि पराशर ने, व्यास जी ने देखा कि कलिकाल आ रहा है तो जीव मात्र का कल्याण कैसे हो, क्योंकि कठिन साधन कोई कर नहीं सकता, तप यज्ञ कर नहीं सकता, तो ऐसे जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो चिंता कर रहे थे। तब नारद जी ने पूछा कि अरे पराशर, ये पराशर नंदन है श्री व्यास देव, जिन्होंने इसकी रचना की। इनके पिता का नाम है पराशर, इसलिए इनको पराशर कहा गया, व्यास जी जिन्होंने वेदों की रचना की। कि आप इतने चिंता तोड़ क्यों बैठे हो, क्या कारण है? बोले महाराज, मैंने एक वेद के 4 विभाग किए तो 4 वेदों की रचना कर दी, 17 पुराण लिख डाले, खूब शास्त्र लिखे, उपनिषद लिखे, पर हृदय को चैन नहीं आया। तो नारद जी कहते हैं कि पराशर जी, आपने रचनाएं तो की, पर रचना में आपने अपने महिमा अधिक गाई कि मैंने लिखा। जब तक परमात्मा के गुण गणों को नहीं गाओगे तो चैन नहीं पाओगे। भाई संसार की बढ़ाई कितनी कर लेना, प्रशंसा कितनी कर लेगा, कुछ दिनों में तो दुख ही मिलेगा उससे। थोड़ी सी कहीं खटपट भई तो फिर अब तो मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कि अब क्या करूं? तो नारद जी कहते हैं कि आपने अधिक से अधिक अपनी महिमा गाई, भगवान के गुणानुवादों को गाओ, तब तो चैन आएगा हृदय को। तो नारद जी अपना पूर्व चरित्र सुनाने लगे कि ध्यान से सुनिए और आप लोग भी सुनिए। नारद जी कहते हैं कि पराशर जी में पूर्व में एक दासी पुत्र था और मेरे भजन के फलस्वरूप, क्योंकि जब मैं दासी पुत्र था मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो घर में मेरी मैया, और मैं तो छोटा था, बालक था, तो मेरी मैया एक आश्रम में सेवा करने के लिए जाती, झाड़ू पोछा करती, महात्माओं के लिए यज्ञ हवन करने के लिए संविधाएं बीनती। तो मैं भी संग में जाता। महात्माओं का चातुर्मास चल रहा था, जैसे ये चल रहा है अभी, ये चातुर्मास चल रहा है। तो महात्मा जिस स्थान पर होते उसी स्थान पर रहते, कहीं जाते नहीं। तो ये क्या करते, तो लकड़ी बीन के लाते, तो मैं भी जाता, तो महात्माओं में सत्संग चलता, तो मैंने भी सत्संग सुना। अब मेरी इतनी रुचि उसमें आ गई कि अब तो मैं सत्संग के भजन के बिना रह ना सकूं। कुछ महीनों बाद जब चातुर्मास करके संत जाने लगे तो मेरे मन को चैन नहीं आया और मैं भी कहा कि मैं साथ चलूंगा।
महात्माओं ने कहा कि बेटा, अपनी मां का तू ही तो सारा है ना, तो अब तू साथ तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक तेरी मां है तो तेरे लिए मां ही सब कुछ है। और भैया आजकल तो देखा जाता है कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को या तो वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं या घर छोड़ देते हैं और अपने आप शहरों में चले जाते हैं। और ये जानते हुए, हम जानते सब हैं, क्योंकि देख घर घर को रहे होते हैं। अरे जिन माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, ना जाने कितने दुख सहे, कितने कष्ट उठाए, और आज आप उनको छोड़कर उन बूढ़े माँ बाप को भार समझकर चले गए। क्या यही धर्म है? भैया सारे तीर्थ, सारी यात्राएं, कितने तीर्थ कर लो, कितने ही मंदिर के दर्शन कर लो, कितने यज्ञ करवा लो, अगर माँ बाप सुखी नहीं है ना, तो ये सब व्यर्थ हैं। ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि माँ बाप की दुआएं कभी खाली ना जाती। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, और माँ बाप की बद्दुआएं भी टाली नहीं जाती। भैया माँ बाप कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, अगर मांगते हैं तो अपने बच्चों के लिए मांगते। पोता हो जाएं, इनके दुख दूर हो जाएं, नौकरी लग जाएं, विवाह हो जाएं, उस कलेजे के टुकड़े को बस शांति मिले, और उसी को हम छोड़कर आते हैं जो आपके लिए इतना सब कुछ मांगते हैं। और फिर चलते हैं गंगा नहाने के लिए। हम तो यज्ञ करो, क्या यज्ञ करवाया? आपका यज्ञ ही आपके माँ बाप हैं, क्योंकि गुरु, माता और पिता और परमात्मा ये सब एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। इसलिए हमने कल भी कहा था कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर। नहीं तो जननी बांझ रवे, काहे गमावत नूर। भाई माँ की सार्थकता है कि पुत्रवान बने, और उस बच्चे को जन्म देने के लिए माँ कितने कष्ट उठाती है, यहाँ तक कि अपने शरीर की सुंदरता खो देती है। और वही पुत्र अगर कष्ट देना लगे तो इससे अच्छा तो कि माँ बांझ रहे, कोई संतान ही ना हो, जब यही दुख उठाना। इसलिए कहते कि बेटा तेरा धर्म है कि तू माँ की सेवा कर, और तेरी माँ जब स्वर्ग से उतार जाए तो तू हमारे पास आ जाना। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी महाराज, मैंने खूब भजन किया, और एक दिन मेरी माँ गौशाला में गई, रात का अंधेरा था और दिखा नहीं, तो पाँव के नीचे सांप आया और सांप ने मेरी माँ को काट लिया। जैसे ही काटा तो माँ की मृत्यु हुई। अब मन में तो हर्ष था, लेकिन संसार को दिखाने के लिए दुख भी प्रकट करना पड़ा, क्योंकि वो जानता है कि मां नहीं मरी है, शरीर मरा है। और नारद जी कहते हैं कि मैंने मां का विधि विधान से सब क्रिया करवाई, और आज मैं पुनः उन ऋषियों के पास गया, और खूब मैंने परमात्मा का भजन किया, और उसके फलस्वरूप हुआ क्या कि आगे मुझे
जन्म मिला तो किसका पुत्र बना? सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का पुत्र। बोले ब्रह्मदेव की जय। किसका पुत्र बना? विधाता का, जो विधि के लेख लिखता है। किसके फलस्वरूप? भजन के। की भजन किए बिटिया भली, और बिन भजन नहीं पोत। शबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। भैया वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, अगर भजन किया है तो दोनों ही कल्याण करेंगे। तो कहते हैं मेरा अगला जन्म हुआ विधाता के पुत्र के रूप में, और उसमें भी मैंने परमात्मा का इतना भजन किया कि मैं नारायण नारायण रटता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैंने नारायण नारायण का स्मरण किया, और एक दिन परमात्मा इस नाम जब से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और आशीर्वाद में मुझे दी अपनी वीणा कि वाह बेटा तू भजन खूब अच्छे गाता है, तो ये ले वीणा। और महाराज अब जब मेरे हाथ में वीणा लगी, अब तो मैं दिन रात खूब आलापकारी करता, राग रागनियों को छेड़ता, और राग माल को उसका नित्य गायन करता। और क्या गाते हैं कि देवदत्ता मीमां वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, मुचेत्वा हरि कथा गायमान चरामे हम। देवदत्ता मीमां वीणा, ये जो मेरे पास वीणा है ना आज, ये भगवान की दी हुई वीणा है। देवदत्तम मीमां वीणा। और अब तो मैं इसमें खूब भजन परमात्मा के गाता हूं, खूब दिन रात ये गुणगान करता रहता हूं, कीर्तन करता रहता हूं। और उसके फलस्वरूप क्या मैं दासी पुत्र था, और आज मैं जगत पूज्य नारद हो गया। आज मैं मृत्यु लोक में जाऊं, स्वर लोक में जाऊं, चाहे राजा के यहाँ जाऊं या महाराजा के यहाँ जाऊं, कहीं पे भी जाऊं, मेरी हर जगह पूजा ही होती है। दैत्य की यहाँ भी पूजा होती है। मेरे भजन के फलस्वरूप मैं जगत पूज्य बना। आगे ऋषि कहते हैं कि महाराज ये परीक्षित कौन थे जिसके लिए 7 दिन कथा सुनाई गई? ये परीक्षित थे कौन, और किस लिए इन्हें कथा सुनाई गई? क्या कारण था? क्यों श्राप लगा? क्या हुआ? ये सब घटनाएं हमें बताई। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये बड़ा ही गंभीर विषय है। ये कहते हैं कि ये महाभारत का प्रसंग है, जब महाभारत युद्ध हुआ और पांडवों ने युद्ध जीता। कि यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरावेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरव के बीच। अंतिम युद्ध हुआ दुर्योधन और भीमसेन के बीच में। और भीमसेन ने अपने गधा के प्रहार से आज दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया और अधमरा छोड़ दिया।
अधमरा छोड़ा तो उसी समय अश्वत्थामा आए, मित्र मेरे से तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो हो सकता है परिणाम कुछ और होता। तो तुम बताओ मुझसे, तो तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। आप बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो दुष्ट आदमी जो होता है ना, वो अपनी दुष्टता को मरते मरते भी नहीं छोड़ता। दुर्योधन कहता है कि भैया ये मुझे दुख हारने का नहीं है कि मैं हार गया, तो दुख किस बात का है। दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे और एक भी नहीं बचा, और पांडव 5 थे, एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। उनमें से अगर एक भी मर जाता तो मेरे हृदय को चैन आता। भैया हम अपने दुख से दुखी नहीं होते। अरे इसने गाड़ी कैसे ले ली, इसने कथा कैसे करवा ली, इतना पैसा कहां से आया, कौन करवा रहा है। भैया देनहार कोई और है कि देनहार कोई और है, भेजत रे दिन ने। एक ने पूछा रहीमन से कि आप इतना देते हो और जब भी दान करते हो तो आपका मुखमंडल नीचे की ओर होता है, क्योंकि कोई 10 रुपए भी देते हैं तो छाती चौड़ी करते हैं, अरे हमने दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आप दान देते हो तो आपके नैन नीचे होते हैं। तो रहीमन जी कहते हैं, क्योंकि वो कहता है कि ऐसी देनी दीन की कित सीखे वो बैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर उठे क्यों त्यों नीचे नैन। कि धन्य हो तुम, देते हो और देखते तक नहीं हो, लेने वाले को देखते नहीं हो, ऐसा क्यों। तो रहीमन जी उत्तर देते हैं कि देनहार कोई और है, भेजत रे दिन रेन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। भैया देने वाला तो कोई और है। अब हम सोचे कि माता जी करे इतना पैसा कहां से लाई। आप सबका सहयोग लिया था पहले भी और आप सबके सहयोग से हो रहा है। ये इनकी कथा नहीं है, व्यक्ति विशेष की कथा नहीं है, आप सबके सहयोग से हो रहा है और आप सबके लिए ही हो रहा है। इसमें कोई ये नहीं कि व्यक्ति विशेष है। भैया सब इसमें एकजुट होकर के इसमें भाग ले सकते हैं। तो वो कहते हैं कि देने वाला तो कोई और है, लेकिन लोग तो सोचते कि मैं दे रहा हूं। भाई जैसे एक पोस्ट मास्टर एक बूढ़े को पेंशन दे के आता है, तो किसी बूढ़े को सख्त जरूरत हो और वो पोस्ट मास्टर आए और कहें कि ये लो भैया तेरे पैसे, और वो कहें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पैसा दिया। तो अगर सज्जन होगा तो कहेगा दादाजी आप अगर धन्यवाद करना चाहते हो तो उनका करिए जिन्होंने यहां तक भेजा है, मेरा तो कर्म है आपको देना। तो दे तो कोई और रहा है, ये तो हम हमता पालते हैं कि मैं दे रहा हूं। अगर उसने नहीं दिया होता तो तुम क्या देते। कि निर्धनता सब संसार है और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। अरे इस संसार से क्या मांगना, ये तो खुद ही भिखारी। अरे मांगना है तो उस जगत पिता से मांगिए, जगतधीश से मांगे जो सब संसार को दे रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भैया दुख इस बात का नहीं है मेरे घर में अंधेरा क्यों है, दुख इस बात का है कि इसके घर में प्रकाश क्यों है। भैया आपके घर की लाइट गई है तो आप उसको ठीक कर लो, नहीं वो ठीक नहीं करेंगे दूसरे की ओर काटेंगे।
जितना खतरा तेने मोल लिया उसकी तार काटने के लिए, अगर इतना जोड़ने के लिए करता तो तेरे घर में भी प्रकाश होता, उसके घर में भी प्रकाश होता। लेकिन दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता। और उन्होंने कहा कि 5 में से अगर एक भी मर जाता तो मुझे मरते मरते चैन आ जाती। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि मुझे आज्ञा दो, मैं 5 को मार के आता हूं। आप एक की बात करते, मैं 5 को मार के आऊंगा। संशय तो दुर्योधन को हुआ कि जब पितामह जैसे योद्धा, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण आदि हम सब मिलकर नहीं कर सके कुछ, तो तू क्या कर लेगा। पर भैया तू भी अपने मन की कर ले। और इसने काकलोक न्याय से हमला बोला। और क्या हमला बोला ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे, आज समय हो गया है। और आज की कथा को विराम एक एक करके आरती करेंगे, शेष चर्चा कल।